एक बड़ी खबर, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तस्वीर सामने आई है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तस्वीर, बिना बुर्के वाली तस्वीर पहली बार सामने आई है। शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम है और यह है अतीक अहमद की पत्नी जो उमेश पाल हत्याकांड में जिसके ऊपर 25,000 का इनाम है, जो इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। वो शाइस्ता परवीन की पहली बार बिना बुर्के की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर देखिए, ये वही महिला है शाइस्ता परवीन जिसके ऊपर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का न केवल आरोप है बल्कि यूपी पुलिस ने जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा है। शाइस्ता परवीन की तस्वीर पहली बार बिना बुर्के की सामने आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अतीक अहमद को लाया जा रहा है प्रयागराज, दूसरी तरफ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की यह तस्वीर सामने आई है जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम है। बिना बुर्के वाली पहली बार तस्वीर सामने आई है शाइस्ता परवीन की। यह तस्वीर देखिए, हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार, शाइस्ता परवीन भी इस पूरे मामले में बहुत अहम किरदार है और ये तस्वीर सामने आना ये पुलिस के लिए एक बड़ा यहां पर सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से यूपी पुलिस ने 25,000 रुपए का नाम उसके ऊपर रखा है, ये तस्वीर बहुत मदद कर सकती है उनकी। देखिए, ये तस्वीर बहुत पुरानी है, हालांकि 20 साल पुरानी तस्वीर बताई जा रही है और निश्चित रूप से 20 साल पुरानी तस्वीर भी है, लेकिन एक रेफरेंस का काम तो पुलिस के लिए करेगी ही करेगी। और जहां तक अभी के उनके अटायर की बात है तो जो भी उनके सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखे हैं उसमें वो पूरे बुर्के में दिखी हैं। तो शायद एक परेशानी की वजह पुलिस के लिए ये भी है कि उनको कहाँ कैसे और किस जगह पे वो छुपी हुई हैं या अगर ट्रैवल भी कर रही हैं, क्योंकि वो बुर्के वाली भी जो तस्वीर आई थी उसमें उसको उनके इसलिए पहचाना गया था कि वो शूटरों के साथ वहाँ पे दिख रही थी। तो ऐसी स्थिति में एक अंदाज़ा लगाया गया कि शाइस्ता इन्हीं के साथ है, लेकिन आज की स्थिति में वो कहाँ हैं यह जानने में यह तस्वीर बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि मदद करेगी। और निश्चित रूप से पूरे मामले को अगर देखें गौरव, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इतने दिनों हो गए हैं हत्याकांड के, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे अहम किरदार हैं जो पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। इसलिए भी पुलिस के लिए ये सारा कुछ अहम हो जा रहा है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अतीक अहमद को जब यहाँ पे लाया जा रहा है, लाने के बाद की स्थिति क्या बनती है, क्योंकि जिस मामले में उसे सजा सुनाई जानी है उसके बाद एक और ऐसा नया मामला आ गया है जिसमें कि बताया जा रहा है कि वह भी गुनहगार है और सारे साजिशों का एक तरीके से करता धरता है। तो इस पूरे मामले में पूरा परिवार अब एक तरीके से इन्वॉल्व हो गया है और उस इन्वॉल्वमेंट में हर किरदार की तस्वीर बहुत जरूरी है। और ऐसे में शाइस्ता की जो तस्वीर है ये पुलिस के लिए अहम है। और पुलिस अगर इस तरह की तस्वीरें चस्पा करती है चारों तरफ कि कहीं भी आप शाइस्ता को देखते हैं, या आपको जान के हैरानी होगी कि जिस तरह से इनाम की घोषणा है, जितने 5 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा की बात जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में काफ़ी कम देखने को मिला है। और ये जो पुलिस पूरा का पूरा महकमा एक ऑपरेशन चला रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि समय रहते गुनहगारों को पकड़ा जा सके जो फिलहाल उनके गिरफ्त से बाहर है। और सरकार के लिए भी एक तरह से कहीं ना कहीं फजीहत की तो विषय हो ही रही है गौरव, क्योंकि सरकार जिस तरह से दावे कर रही थी और जितना वक्त लग रहा है दोनों में बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि सरकार पूरे मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और अतीक को साबरमती जेल से यहाँ लाने के पीछे की एक वजह भी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे कुछ और भी क्लू मिल सकता है, क्योंकि पुलिस जो है बहुत कुछ पूछेगी। पुलिस के पास बहुत ऐसे राज की बातें हैं जो अतीक के को पता है। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि अतीक अहमद से जब इस पूरे मामले पर बातचीत होगी, पूछताछ होगी, तो कई सारे मामले हमें पता चलेंगे और संभव है कि उससे कुछ ऐसा क्लू मिले जिससे कि शाइस्ता और दूसरे गुनहगारों को पकड़ा जा सके। तो जहाँ तक जिस फोटो की आप बात कर रहे हैं वो फोटो बहुत ही अहम है। अहम इसलिए भी है कि अभी तक कोई रिसेंट तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी शाइस्ता की। जो भी तस्वीरें थी या विजुअल्स थे उसमें वो बुर्के में थी, जिससे उनको पहचानना पुलिस के लिए तो कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल थी, खास करके तब अगर अकेले में उसको देखा जाए, क्योंकि वो बुर्के में अपने गुरुओं के साथ थी इसलिए उसको पहचाना जा सका। लेकिन इस तस्वीर के माध्यम से कम अगर पुलिस फोटो चस्पा करती है चारों तरफ तो आम लोग भी उसको पहचान पाएंगे और पुलिस को जानकारी मुहैया करा सकते हैं। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका। कुमार कुंदन, ध्वज आर्या के पास चलते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता जगह जगह मौजूद हैं। हम लगातार वो काफिला जो लेकर निकला है पुलिस का अतीक अहमद को प्रयागराज के लिए, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। जहां जहां और जो जो उसका संभावित रूट हो सकता है, हर जगह से हम लगातार रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। कुमार कुंदन लखनऊ में बने हुए हैं, हमारे साथ पंकज झा भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त मैं ध्वज आर्या आपका रुख करना चाहूँगी, कोटा में मौजूद हैं ध्वज आर्या। ये बताया जा रहा है कि अब अतीक का जो काफिला है वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन क्या आपको जानकारी मिल रही है, क्या यही रूट है जो लिया जाएगा और इस रूट पर किस तरह की तैयारियां हैं?
वो देख रहे हैं फ्रेम में होके मैं। ध्वज तक शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वापस उनका रुख करेंगे। ध्वज आर्या कोटा राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करें। लेकिन उसके अलावा शुभम गुप्ता हमारे साथ शिवपुरी से हैं, मध्य प्रदेश से। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, ये तो लगभग तय हो चुका है कि आखिरकार अतीक अहमद को अगर किसी रूट से लाया जा रहा है तो वो यही रूट रहने वाला है कि उदयपुर के बाद कोटा और कोटा के बाद शिवपुरी। कोटा से शिवपुरी की दूरी की बात करें तो महज 3 घंटे का ये रास्ता है, 296 किलोमीटर का रास्ता है। और उसके बाद शिवपुरी से सबसे महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि गुजरात से ये काफिला चलना शुरू हुआ है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से महज 96 किलोमीटर की दूरी पर झांसी है, जहां पर यूपी पुलिस का एक काफिला अपने राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में एंटर करेगा। तो ये दूरी अगर आप पूरे सफ़र की बात करें तो तकरीबन 10 से 12 घंटे जो है वो लग सकते हैं। और उसके बाद झांसी होते हुए ये प्रयागराज काफिला पहुंचेगा। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में आप देखें तो इस तरह की कोई पुलिस की पेट्रोलिंग तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, या हाईवेज पर इस तरह से हम देखें कि कोई सुरक्षा का अलग से घेरा हो। क्योंकि यहाँ पर भी जितने ऑफिसर से हमने बातचीत की थी, उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, इस तरह का कोई इनपुट नहीं है कि उन्हें भी इस तरह से तैयार रहना है। क्योंकि मध्य प्रदेश भी यहाँ पर हमने देखा था कि विकास दुबे को जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इसी रूट से होते हुए उसे ले जाया गया था। तो शिवपुरी, चूंकि ये रूट भी इसीलिए चुना गया है कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट था, तकरीबन 20 घंटे इस पूरे रूट में लग सकते हैं। 1200 से 1300 किलोमीटर का ये पूरा रूट है। मध्य प्रदेश से होते हुए 2-3 रूट जो है वो हमने भी दिखाए थे। इस तरह से झाबुआ, चूँकि 2 बॉर्डर यहाँ पर है, एक गुजरात से अगर आप देखेंगे, एक राजस्थान से, जो कि इस रूट से ये काफिला आ ही रहा है, और दूसरा अगर आप देखें तो झाबुआ से भी आ सकते हैं, मगर आपको आना शिवपुरी होते हुए ही झांसी पहुँचना है। लिहाजा सबसे शॉर्टेस्ट रूट अपनाया गया। और अब शिवपुरी आने में तकरीबन 8 से 10 घंटे का समय लगेगा, और उसके बाद झांसी होते हुए प्रयागराज अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। जी हाँ शुभम, आप नज़र बनाए रखें। हम जो पूरा रूट है, जिस रास्ते से ले जाया जा रहा है अतीक अहमद को, उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जगह जगह TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मौजूद हैं, संवाददाता मौजूद हैं। पुनीत शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लखनऊ से कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस काफिले को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं।